जिम में लोग ही नहीं है यार, 5-6 लोग थे, इतना बड़ा जिम है, क्या होगा उससे? लोग ही नहीं है। तो फंडा ये होना चाहिए मेरे, अब ये चैनल का, अब मैं ये समझ रहा हूं कि सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, आपको स्टार्ट ऐसे करना है, सबसे पहले तो जिम जाना है, पहले मोटिवेशन खोजना है आपको कि जिम क्यों जाएं। सबको ये बता रहे हैं कि भाई पुशअप कर लो, ऐसे स्क्वाट कर लो, स्क्वाट करो, 50 स्क्वाट करो, 50 पुशअप करो, सुबह में 10 बजे जो सो के उठ रहे हैं, 11 बजे बैंक जाना है तो 10 बजे सो के उठे, उनको लोग फिटनेस कोच बता रहे हैं कि भैया 6 बजे उठ जाइए और उसके बाद से फिर स्क्वाट मार लीजिए, पुशअप मार लीजिए। भैया वो नेटफ्लिक्स देख रहा था 3 बजे रात तक, 6 बजे कैसे उठ जाएगा भाई? वो कैसे उठ जाएगा 6 बजे? आप बात नहीं समझ रहे हैं, ऐसे नहीं समझाया जाता है। आप उसको धीरे 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 उसको बताइए, नहीं तो इंजर्ड हो जाएगा, वो जिम ही नहीं जाएगा। उसको अपना भाई समझिए, उसको अपना रिश्तेदार समझिए। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ कि इतने अच्छे से उसको बताइए, उसको समझाइए इम्पॉर्टेंस ऑफ डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। इससे आप अपने माँ का ख्याल रख पाइएगा, इससे आप अपने बाबूजी पिता का ख्याल रख पाइएगा, जिनके जो है वो चाबी हैं जन्नत की, हेवन की, आप मानते हैं तो अगर, मतलब हेवन की वो चाबी हैं। माँ का आप ख्याल रख पाइएगा, उनके पैर के नीचे जन्नत है, हेवन है, मानिए आप पैर छूते हैं ना, मान लीजिए, उनका आप ख्याल, उनके कभी तो वो बूढ़े होंगे, कभी तो उनको पैर में चलने में तकलीफ होगी, कभी तो वो कुछ तो होगी। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन आपकी माँ को खुशी तभी होगी जब आप उनका पैर दबाइएगा, ठीक है, तब जब आप उनका सर दबाइएगा, जब आप उनको ले जाइएगा, उनके बुरे हाल में अपने उनके पास रहिएगा। जब आप ही का तबीयत खराब हो जाएगा, माँ आपका ख्याल रख रही हैं, आप क्या उनका ख्याल रखिएगा? ये बात ही नहीं लोग ना समझ रहे हैं। आप 60-65 साल 70 साल के हो गए तो वो बात की बात है, लेकिन 30-35 साल की उम्र में ही आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको भाई क्या क्या बीमारी हो गई, लाइफस्टाइल बीमारी, थायराइड है, ये सब, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, जो हेरिडिटी से हो जाता है, वो टाइप 1 हो गया, या मतलब वो सब हमको मत कमेंट में डालने लगे या मैसेज करने लगे कि ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, हो जाता है भाई, वो किस्मत की बात है, लेकिन जो आप बचा सकते हैं वो बचा सकते हैं। घुटने में आप दर्द नहीं होना चाहिए आपको, 99%, मैं कहूँगा 99.99% आपको दर्द नहीं होना चाहिए। सर में आपको दर्द कभी हो गया, पॉल्यूशन ज़्यादा है, कभी हो गया माइग्रेन वाइग्रेन है आपको तो, लेकिन ऐसे नहीं दर्द होना चाहिए। बाहर निकल रहे हैं आप, सेहत का ख्याल ये भी रखा जाता है, अगर आपके आसपास में पॉल्यूशन ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है तो खिड़कियाँ बंद रखिए, पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क पहन के निकलिए। कोरोना में तो भाई सरकार ने बोल दिया है कि मास्क पहन के निकलिए, और उसके बाद से जो मास्क पहन के निकलता है वो सबसे अच्छा इंसान है, वो मतलब लॉ का पाबंद है। वो भाई ये तो बात फिर मेरी दूसरे तरफ चली जाएगी कि भाई सब इंसान को चाहिए होता है लॉ और वो मिलता है रिलीजन से, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि आपको स्टार्ट कहीं से करना होगा, तो आप एक चीज़ को समझिए, एक से स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए भाई, सुबह में आपको 7 बजे उठना है, अगर आप 9 बजे उठते हैं 8 बजे उठना है। आपको रात में 3 बजे सोते थे, आप 2 बजे सोइए, फिर 1 बजे सोइए। धीरे 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 आप चिप्स और बर्गर और पिज़्ज़ा सब कुछ खाते थे, हफ्ते में 4 बार बाहर खाते थे, 2 बार बाहर खाइए। हफ्ते में जब आप खाने जाते थे 1 बार, 4 बार को 2 बार भी मत कीजिए, जब 4 बार जब खाने जाते थे तो 3 आइटम खाते थे आप, 3 बार में तीनों बार कोक पीते थे, अब आप 2 बार कोक पीजिए। धीरे 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 कम कीजिए। और ये सब चीज़ें कम कब होगी? जब आप इम्पॉर्टेंस समझिएगा कि सेहत अच्छी होने का क्या फ़ायदा होता है ज़िंदगी में, कोका कोला नहीं पीने का फ़ायदा क्या है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो इन्वायरमेंट के लोग हैं, आपका अपना इन्वायरमेंट आप ठीक कीजिए। घर में अगर कोई चीज़ है जो आपके सेहत के ख़िलाफ़ है, अगर कोई आपके आसपास में लोग ख़राब हैं, जो अगर माँ बाप हैं तो हैं, उनको समझाइए, अगर भाई बहन हैं उनको आप समझाइए, दोस्त अहबाब हैं तो उनको आप समझाइए। अगर आप किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी नहीं है, जो हमेशा आपको, आपका दोस्त वो अच्छा भी नहीं है और हमेशा बोलता है चलो भाई ड्रिंक पी लेते हैं, ड्रिंक मतलब बियर पी लेते हैं या सिगरेट पी लेते हैं, उसको एलिमिनेट कीजिए। उनको समझाइए। अगर आप बहुत उनसे मोहब्बत करते हैं, आप बहुत अच्छे आपके दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर नहीं है तो उनको आप समझाइए, उनसे थोड़ा अलग होइए। जब आप अलग होइएगा और आपकी इम्पोर्टेंस और उन आपको भी वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे तो वो समझेंगे उस बात को। वो अगर मे भी पीना खाना नहीं छोड़ेंगे तो आपसे बातचीत करना उसके बारे में छोड़ेंगे। ये बताता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो आप अपने इन्वायरमेंट को आप अच्छा कीजिए, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। घर में तेल आप लाना बंद कीजिए। तो यही मैं बात आज ख़त्म करता हूँ और इसी तरीके की बात जो है ना मैं आगे रखूँगा, ठीक है ना। ये जो है ना हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करना है कि घर से जिम में लोग कैसे जाएं भाई, घर से फिजिकल एक्टिविटी लोग कैसे स्टार्ट करें। उसके बाद से तो बताएंगे कि पुशअप और स्क्वाट और ये और वो, दैट्स अनदर थिंग मैन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं।